आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनने वाले हैं। पर वो कहानी सुने उससे पहले चलो बातों बातों में मुझे एक बात बताओ। अत्यधिक बारिश होने या बिल्कुल बारिश होने से क्या होता है? तो अगर अत्यधिक बारिश होती है मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। और अगर बिल्कुल बारिश नहीं होती तो अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो ये दोनों ही परिस्थिति हमारे लिए खराब है। तो बारिश सामान्य होनी चाहिए। अत्यधिक बारिश से बाढ़ आती है, जिससे लोगों के घरों में पानी भर जाता है, फसल तबाह हो जाती है। या फिर कम बारिश होने से अकाल आता है, जिससे लोग खेती नहीं कर पाते और फसल उग नहीं पाती। तो ये कहानी भी कुछ इसी बारे में है। एक भूखी प्रजा को अन्न देने के महात्मा बुद्ध के आह्वान पर सुप्रिया नामक एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। जो कार्य नगर के धनी जन ना कर पाए वह कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। निर्धन मतलब गरीब, जिसके पास कोई धन नहीं हो उसे निर्धन कहते हैं। तो आइए ये कहानी सुनते हैं भिक्षा पात्र। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी। भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। व्याकुल मतलब डिस्टर्ब थे, प्यास से एकदम बेबसा थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। कलरव मतलब बच्चों, जो पक्षी जो चहचहाते हैं उसे कलरव कहा जाता है। ना जाने भूखे प्यासे कहाँ दुब के बैठे थे, पता नहीं। नगर में अकाल पड़ा था। अकाल मतलब बिल्कुल बारिश न हुई। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपा कर दुर्दिन के लिए रख दिया था। मतलब कि जिसके पास थोड़ा बहुत भी खाना बचा हुआ था उसने वो छुपा दिया था कि भाई जब एकदम ही खराब दिन आएंगे, दुर्दिन मतलब जिस बहुत ही खराब दिन के लिए रख लिया था। और उस टाइम पे हम लोग वो अनयूज कर लेंगे। प्रजा हाहाकार कर उठी। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा नगर और इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। सब लोग आए। विनम्र स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? कौन कौन भूखी प्रजा के लिए दान देगा? महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। लज्जा मतलब शर्म। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूं। लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि मैं पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूं। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूं। मुझे तो एक चिंता और भी है। इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा? कर मीन्स टैक्स। जो हम राज्य को पैसा देते हैं उसे कर कहा जाता है, टैक्स। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह भी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार बड़े पड़े? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली,
मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं है प्रियजनों। आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घर में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहे। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊं। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाओ। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र है तब तक चिंता कैसी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सुप्रिया ने बोला कि मेरे पास कोई भंडार नहीं है, पर मैं भीख मांगू। मैं भीख मांगने के लिए आप लोगों के पास, मतलब नगर के जो अमीर लोग हैं उन लोगों के पास जाऊंगी, और मुझे वो जो भी खाना भीख की तरह देंगे वो सारा खाना मैं गरीबों में बांट दूंगी और गरीबों का पेट भरूंगी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरदहस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, वरदहस्त मतलब राइट हैंड, दाहिना हाथ। तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठ धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। मतलब उन्होंने अपने भंडार में से अनाज निकाल के सुप्रिया को दान दे दिया। पात्र हमेशा भरे रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई, मतलब बारिश हुई। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए। तो बच्चों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी। इस कहानी का मतलब ये है कि किसी की मदद करने के लिए पैसा या धन या कोई सामान होने की जरूरत नहीं, नीयत की जरूरत है। जहाँ चाहा वहां रहा। मतलब अगर आप साफ मन से किसी की मदद करने की कोशिश करोगे तो भगवान भी आपका साथ देगा। इस कहानी के लेखक है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। अब हम कुछ मुश्किल शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। भिक्षा मतलब भीख, भिक्षा पात्र मतलब भीख का कटोरा, व्याकुल मतलब परेशान, दुर्दिन मतलब बुरे दिन, विनम्र मतलब विनीत, नम्रता से, पोलाइटली, लज्जा मतलब शर्म, तुच्छ मतलब छोटा, अभाव मतलब कमी, शॉर्टेज, वरदहस्त मतलब वरदान का हाथ, ब्लेसिंग का हाथ, जिसको यूजुअली राइट हैंड से वरदान दिया जाता है। तथास्तु मतलब वैसा ही हो, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो, तथास्तु। उलीचना मतलब उड़ेल देना। समस्त, सभी। उद्धार मतलब कल्याण, वेलफेयर। कृपा दृष्टि मतलब दया भरी। अब कुछ मुहावरे भी देख लेते हैं। कलेजा फटना, बहुत दुखी होना। मैंने जब वो बुरी खबर सुनी तो मेरा कलेजा फट गया। भाग्य का मारा हूँ, बुरी किस्मत वाला हूँ। ये बेचारा तो भाग्य का मारा है। बचपन में इसके माता पिता चल बसे और अब इसके पास खाने के पैसे भी नहीं। मुंह ताकना, आशा पूर्वक किसी की ओर देखना। अडोल्फ सोनिया का मुंह ताक रहा था कि शायद सोनिया उसे चिकन की एक बोटी और दे। अपने सिर लेना, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। तो मैं ये क्लास की तरफ से सारा काम करके दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये चैप्टर हम यहाँ पूरा करते हैं। मौखिक और लेखिक सवाल आप तैयार कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप अपने सबसे अच्छे प्रोफेसर, अपने सबसे प्यारे प्रोफेसर बर्डी कुमार से पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। बाय बाय।